हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशंस का। हेडिंग लिखिएगा केस 1। हेडिंग लिखो आप केस 1। ये जो केस है किसका है? हाइब्रिडाइजेशंस का। इसका केस पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस का, ठीक है। अब केस 1 में लिखिएगा, देखो भाई, इफ द सेंट्रल एटम, लिखो if the central atom is not associated with lone pair, not associated with lone pair, then the shape of molecule, will be ideal or regular, and bond angle also will be, ideal means no change, means यानी कि remains same। नोट करो भाई, इसमें ये फर्स्ट केस है, इफ सेंट्रल एटम इज तो देखो भाई हमने क्या लिखा इसमें कि इफ द सेंट्रल एटम इज नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसी बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसे क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसे क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कभी कभी आपसे ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा, तो ये कंडीशंस यही है कि लोन पेयर क्या होना चाहिए? 0। अब यहां हेडिंग लिखोगे आप, देखो ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब उसके बाद लिखेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन, कि किस टाइप का इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, किस टाइप का इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे ऑर्बिटल के लिए, कि इसमें किस टाइप का ऑर्बिटल यूज्ड होगा, ठीक है, इसमें किस टाइप का ऑर्बिटल यूज्ड होगा, ठीक है। कि भाई अगर ये कंडीशंस है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज्ड होगा, एक कॉलम उसका बनाएंगे। देखो कैसे उसका बना रहे भाई, क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल। क्या लिखा जाएगा? ऑर्बिटल। भाई कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे इसमें कॉलम बनाएंगे स्ट्रक्चर का। किसका? स्ट्रक्चर का। यदि ये कंडीशन है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद एक कॉलम बनेगा इसमें शेप का, ठीक। उसके बाद फिर एक कॉलम बनाएंगे इसमें रिप्रेजेंटेशंस का, फिर एक कॉलम बनाएंगे इसमें रिप्रेजेंटेशंस के बाद बॉन्ड एंगल का, और फिर एक कॉलम बनाओगे इसमें आप उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। ये समझ पा रहे हो? ये 3 कंडीशंस हमें इसमें फॉलो करने हैं। अब देखो पहला मिलेगा भाई सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो मान लो जो सिग्मा बॉन्ड हो कितना है? 2, लोन पेयर कितना है? 0। यदि 2 + 0 है तो उसमें क्या होगा? sp, ठीक है, उसमें h क्या हो जाएगा? sp। ऑर्बिटल कौन सा यूज करोगे? s + px। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? लीनियर। यदि लोन पेयर 0 है तो शेप भी लीनियर होगा। रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है उसका? मान लेते हैं ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम कुछ इस टाइप का होगा। एंगल यहां देखोगे 180 डिग्री। एग्जाम्पल देखोगे आप BeCl2 या CO2। ये कंडीशन है पहला, यदि 2 + 0 है यानी सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp।
उसी तरह से यदि 3 + 0 हो तो बोलेंगे sp2 s + px + py। ये कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते इसे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल जब बनाओगे तो सेंट्रल एटम हो गया, ऐसे सराउंडिंग में 3 एटम हो गए इस टाइप का। यहां जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। एग्जाम्पल लिख लो BCl3। नेक्स्ट होता है यदि 4 + 0 है, 4 + 0 तो 4 + 0 बोलेंगे भाई sp3। इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होंगे? s + px + py + pz। इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का शेप भी वही होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर जब बनाओ यहां पे, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां पे अगर थीटा लिखा जाए एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। एग्जाम्पल की बात कर हो जाएगा इसमें CH4। वैसे ही देखो इसमें होता है 5 + 0, यही से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर 5 + 0 होगा तो इसको बोलेंगे sp3d। क्वेश्चन पूछता है अगर sp3d है तो कौन सा d यूज होगा? इसमें होता है dz²। याद रखना इस बात को कि जो sp3 भी यहां तक तो कॉमन है, जो ऊपर sp3 है, नया इसमें यूज हुआ है d ऑर्बिटल। तो पूछता है कि भाई इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन से sp3d है, कौन सा d यूज होता है? उसे बोलते हैं dz²। ये होता है tbp, मतलब इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। थोड़ा इसको लिख लोगे तो और अच्छी बात है। इसको रुको मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं थोड़ा। इसमें देखो थोड़ा होता ये है s + px + py + pz + dz² होता है। ठीक है, तो ये जब बनाओगे इस तरह से, पहले देखो ट्राइगोनल ऐसे बनेगा और एक ऐसे लाइन डाल देंगे, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। ये हो गया हमारा ट्राइगोनल, और ये इस लाइन को बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, यहां जो थीटा आएगा दो टाइप का आता है, एक आएगा 180 डिग्री और एक थीटा आएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा मान लो सेंटर में A B B B B B, तो इसमें जो होता है वो PCl5 होता है, PCl5। वैसे ही होगा 6 + 0, तो इसको बोलेंगे sp3d2, sp3d2। अब इसमें देखो ऑर्बिटल वो कॉमन होता है, जो दो बढ़ेंगे होता है dz² और dx² - y²। इसको बोलते हैं sbp। s का हो गया स्क्वायर, b मतलब बाई, p मतलब पिरामिडल। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? स्क्वायर देखो इस तरह से बनाया जाता है, इस टाइप का। ठीक, और एक ऐसे पिरामिड बना देंगे। ठीक है, इसी बोलते हैं SF6 स्क्वायर बाई पिरामिडल। लास्ट आएगा आपका 7 + 0, 7 + 0 हो जाएगा 7, और 7 को बोलेंगे आप sp3d3। फिर वही सवाल कि इसमें कौन सा d यूज्ड होगा, तो वो जो कॉमन उसको छोड़ो, dz² dx² - y², और एक होता है dxy, dxy। इसको बोलते हैं pbp, pbp पेंटागन। इसमें पेंटागन बाई पिरामिडल होता है इस टाइप का। इसमें जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री प्लस 72 डिग्री आता है। इसमें होता है IF7। थोड़ा नोट करो आप इस चार्ट को, इसको बड़े अच्छे से बनाना। इसमें अगर कभी भी 2 + 0 है, 0 मतलब हो गया लोन पेयर, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0, 5 + 0, 6 + 0, 7 + 0। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। H बराबर होता है, आपने लिखा होगा मेथड 1,
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सब में लोन पेयर 0 है, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही देखेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। मेन देखो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, डी पहली बार आया तो इसमें डी जेड स्क्वायर, 2 डी है तो एक डी जेड स्क्वायर, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, 3 डी है तो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो था डी एक्स वाई। फिर पूछेगा कि अगर 2 + 0 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, 3 + 0 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 + 0 है टेट्राहेड्रल, 5 + 0 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 + 0 है स्क्वायर बाइपिरामिडल, 7 + 0 है पेंटागन बाइपिरामिडल। फिर पूछा जाएगा शेप, तो यदि ये लोन पेयर नहीं है तो शेप वही होगा जो उसका ज्योमेट्री होता है, जो स्ट्रक्चर उसी बोलते हैं शेप। फिर अगर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर ऐसे बॉन्ड एंगल कितना होगा तो ये बॉन्ड एंगल होता है। एग्जाम्पल क्या होगा तो ये देखो इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इसको।